सपना वही सच होता है जिसके लिए मेहनत लगातार की जाए। एमपीपीएससी 2026 सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के पर्वत और पठार से जुड़े 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी प्रीलिम्स में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड पठार, ऑप्शन डी निमाड़ पठार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालवा पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख पठार है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और जो कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मालवा पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आग्नेय। मालवा पठार का निर्माण आग्नेय ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। यह मुख्य रूप से बेसाल चट्टानों से बना है। इन चट्टानों का निर्माण डक्कन ट्रैप यानी लावा के फैलाव से होता है। ज्वालामुखी चट्टानें और अग्नि चट्टान जो है एक ही प्रकार की चट्टानों को कहा जाता है। अग्नि चट्टानें जो है मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। जब ये चट्टानें ज्वालामुखी से निकले लावा से बनती है तब इन्हें ज्वालामुखी चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, बघेलखंड पठार मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिणी मध्य प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बघेलखंड पठार। ठीक है, यह रीवा सतना सीधी जिलों के आसपास फैला है। यह पठार विंध्य और कैमूर पर्वतमालाओं के बीच पाया जाता है। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, बुंदेलखंड पठार किन चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेनाइट। बुंदेलखंड पठार का निर्माण जो है मुख्यतः ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। ये बहुत प्राचीन और कठोर आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें हैं। इस क्षेत्र की भूमि पथरीले और कठोर प्रकृति की पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस दिशा में फैली है? ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन क्या है? बी, पूर्व से पश्चिम। सतपुड़ा पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है। यह मध्य भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में से एक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, विंध्याचल पर्वत किसके उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी मालवा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह मध्य भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महादेव। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धूपगढ़। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पचमढ़ी के पास सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1350 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी मैकाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतपुड़ा। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह पचमढ़ी के निकट स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। धूपगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सूर्यास्त दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शाम के समय इसका दृश्य अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्व मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिणी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर दीजिए। चलिए सॉरी, तो इसका सही उत्तर है पूर्व मध्य प्रदेश। मैकाल अमरकंटक का नाम ही मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पाया जाता है और अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। अमरकंटक नर्मदा नदी के प्रमुख उद्गम स्थल है। यहाँ से सोन और जोहिला नदियाँ भी निकलती है। अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, निमाड़ क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विंध्य। निमाड़ क्षेत्र जो है विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र नर्मदा घाटी के आसपास फैला हुआ है। निमाड़ क्षेत्र अपने उपजाऊ भूमि और कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 12वां, मालवा पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी बलुई। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। मालवा पठार की मिट्टी मुख्यतः काली मिट्टी है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, बुंदेलखंड पठार में प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेतवा। बुंदेलखंड पठार में प्रमुख नदी जो है बेतवा नदी को मानी जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में बहती है। बेतवा नदी यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, विंध्य पठार किस प्रकार का पठार है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतित, ऑप्शन डी ग्रेनाइट।
चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औषधि। विंध्य पठार एक औषधि पठार है। यह मुख्यतः बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना है। विंध्य पठार मध्य भारत के महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेशों में गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। यह मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में मिलती है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये MCQs उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना MPPSC प्री 2026 के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लगातार अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जय हिंद।